नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंद पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, यूपीएससी का बीपीएससी का जो 2.0 का शिक्षक भर्ती है, उसमें मैथ साइंस में 6 से 8 में मैथ साइंस की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें साइंस का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। आज आपके सामने कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी डिस्कस कर देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये केवल, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही कुछ किया जा सकता है, हमें जहाँ तक ऐसा लग रहा है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग क्या है? ये है अंतःप्रद्रवी जालिका। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसको तो आप जानते होंगे, राइबोसोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाई जाती है? ये है, हमें जहाँ तक ऐसा लग रहा है, लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही है? तो अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों के में मिश्रित हो जाते हैं और जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। निम्नलिखित या किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका या लंबी कोशिका की बात करें तो वो न्यूरॉन है। ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? वह जल है। जल सबसे ज़्यादा कोशिका में पाए जाने वाला अणु है। नेक्स्ट की बात करें, बहुत जल्दी हम आपको करा देंगे 50 क्वेश्चन, मुश्किल से 5-6 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस जितना अच्छा कर लेंगे उतना, हमें जहाँ तक ऐसा लगता है, समय का कम होने के कारण प्रैक्टिस ही हमें आपको कुछ न कुछ कर सकता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं किया जा सकता? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। विषाणु एक अलग प्रकार के ही जीवधारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायः लघुत्तम सब स्वजीवी कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरण्य अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होता। इसमें सही की अगर बात करें तो बाकी सब नहीं सही है। विषाणु एक सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये ऑप्शन सही है। कोशिका प्रकार्यात्मक मतलब कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये है केंद्रक करता है। ठीक। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में, नाभिक को छोड़ दीजिए, अगर नाभिक में तो डीएनए पाया ही जाता है, उसको छोड़ करके कोशिकांग में किस में डीएनए पाया जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि कोशिका के अंदर 2 जगह डीएनए पाया जाता है। एक आपको न्यूक्लियस मतलब नाभिक में पाया जाता है और एक ऊर्जा गृह मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, 2 जगह डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन की आवश्यकता है? ये है केवल समसूत्रण सेल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, कोशिका भित्ति एटीपी, ये 2 चीज़ें हैं, जोड़े मिलाना है, तो इसका ऑप्शन होगा पहले का बी, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका, और दूसरा है एटीपी सूत्र कणिक है। निम्नलिखित को सुमेलित करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है आत्महत्या की थैली। ठीक। डीएनए क्या होता है? आत्महत्या की थैली। डीएनए होता है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस। ठीक। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र की संख्या लगभग 23 जोड़ी है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र
आपके छिपकली में नहीं होता है। ठीक, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? यह भिन्नता है कोशिका भित्ति का। ठीक, नेक्स्ट है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा कोशिकांग को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थिर हो जाते हैं। मेटाफेज कहलाता है। मेटाफेज कहलाता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? वो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा? तो ये है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो प्रोटीन के लिए आपका राइबोसोम होता है। प्रोटीन के लिए आपका राइबोसोम होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो आपके प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड से भी बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती रहती हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है। प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं एपोप्टोसिस। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाली सर्वाधिक तत्व का नाम क्या है? यह प्रोटीन है। तारक काय की खोज किसने की? बोवेरी ने की है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो इसका ऑप्शन है जी.ई. पलायड ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? यह 2 आवरण से है। मैनेजर ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? गोल्जी कॉय। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के आर पोर्टर। कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम जी बेंडा ने दिया। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका से संबंधित है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। रसोई घर है आपका क्लोरोप्लास्ट है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने की है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए क्रोमोप्लास्ट किया होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करते हैं? राइबोसोम की तरह कार्य करते हैं। ठीक,
ये रहा आपके सामने दूसरा चैप्टर कोशिका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। धन्यवाद।